सभी शिक्षकों का मेरे YouTube चैनल प्राइमरी शिक्षक पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है और आज मैं एक साथ 3 आदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर पार्षदीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के संबंध में यह आदेश है। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। विषय: प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर पार्षदीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश, कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ के पत्र संख्या इतने दिनांक 6 जुलाई 2021 का संदर्भ लें, जो प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर पार्षदीय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के संबंध में है। संदर्भगत पत्र के माध्यम से सहायक अध्यापकों के 57 पदों एवं प्रधानाध्यापकों के 8 पद रिक्त होने तथा उन पदों पर प्रतिनियुक्त किए जाने के संबंध में जनपदवार सूची उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या इतने दिनांक 16 मार्च 2021 द्वारा प्रदेश की कारागारों में रिक्त प्रधानाध्यापकों, शिक्षा अध्यापकों के पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की तैनाती के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश, कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ पत्र संख्या इतने दिनांक 6 जुलाई 2021 तथा शासनादेश संख्या इतने दिनांक 16 मार्च 2021 की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कारागारों में प्रधानाध्यापक, शिक्षा अध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु शासनादेश दिनांक 16 मार्च 2021 में उल्लिखित सेवा शर्तों के तहत अध्यापकों से विकल्प पत्र प्रस्ताव पत्र प्राप्त कर परिषद कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। दूसरा आदेश NCERT की लाइब्रेरी बुक्स के संबंध में है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आदेश है। NCERT की लाइब्रेरी बुक्स के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद सीतापुर, पत्रांक इतने दिनांक 10 जुलाई 2021। विषय: NCERT की लाइब्रेरी बुक्स के संबंध में महोदय, महोदया, कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 18 अगस्त 2020 एवं पत्रांक इतने दिनांक 10 नवंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो पार्षदीय विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु NCERT नई दिल्ली से पुस्तकों की ढुलाई के संबंध में है। उक्त पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रेषित सूची के अनुसार जनपद द्वारा पार्षदीय विद्यालयों के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का उठान NCERT नई दिल्ली के गोदाम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अवगत कराना है कि सभी जनपदों द्वारा NCERT नई दिल्ली से पुस्तकों की ढुलाई संपन्न की जा चुकी है। NCERT नई दिल्ली से पुस्तकों की आपूर्ति के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा बार बार निर्देश प्रेषित किए जाने के बावजूद भी जनपदों द्वारा समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तथा अधिक कम पुस्तकों की आपूर्ति की सूचना अत्यंत विलंब से प्राप्त हुई है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि जनपद सीतापुर में निर्धारित संख्या से कम पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। क्रम में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। जनपद से उपलब्ध कराई गई सूचना के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जनपद सीतापुर द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं बदायूं से संलग्न विवरण के अनुसार तत्काल अवशेष पुस्तकों की ढुलाई सुनिश्चित की जाए। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 18 अगस्त 2020 एवं पत्रांक इतने दिनांक 10 नवंबर 2020 द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप अवशेष पुस्तकों की ढुलाई का कार्य तत्काल संपन्न करा दिया जाए। उक्त अवशेष पुस्तकों की ढुलाई होने वाला व्यय निर्धारित सीमा के अंदर जनपद स्तर पर DPO मैनेजमेंट पद पर उपलब्ध धनराशि से वित्तीय नियमों के आलोक में सुनिश्चित किया जाए। पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु जनपद विकासखंड विद्यालय स्तर से व्यवहित स्टॉक पंजिकाओं में प्रविष्टियाँ अंकित की जाएं तथा अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों के पुस्तकालय हेतु उपलब्ध कराई जा रही पुस्तकों एवं अन्य अध्ययन सामग्री से परिपूर्ण पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने
11 सितंबर 2020 द्वारा प्रेषित निर्देशों के क्रम में समस्त पार्षदीय विद्यालयों में एक समग्र पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर की स्थापना कराते हुए क्रियाशील पुस्तकालयों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उपर्युक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त पुस्तकों की ढुलाई का कार्य पूर्ण कराते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। बहुधीर विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। कोविड महामारी के फलस्वरूप निराश्रित हुए बच्चों को मध्याह्न भोजन एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता से लाभान्वित करने हेतु विद्यालय में नामांकित करने का आदेश। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश 203/9 नबीउल्लाह रोड लखनऊ। पत्रांक इतने दिनांक 12 जुलाई 2021 का आदेश है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय कोविड महामारी के परिणाम स्वरूप निराश्रित बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक इतने दिनांक 23 जून 2021 के साथ संलग्न सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता तथा सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक इतने दिनांक 16 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करें। उपर्युक्त पत्र के माध्यम से कोविड-19 महामारी से निराश्रित हुए बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से यथावश्यक सहायता उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के आसपास के गाँव में निवास करने वाले निराश्रित बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराने का प्रयास किया जाना समीचीन होगा। अतः खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करें कि विद्यालय से संबंधित ग्राम सभा में निवास करने वाले निराश्रित बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराया जाए, जिससे कि उक्त बच्चों को मध्याह्न भोजन एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता से लाभान्वित किया जा सके। बहुधीर विजय किरण आनंद।